finish the opening of a garment is very important part. If it is fully open, then how to finish, to stitch a hook or eye or anything. Or if it is half open, then how to, up to this much open only, then how to finish this open with the placket, that I'll show you. कपड़े में, किसी भी कपड़े में ओपनिंग को, जो खुला रहता है जहाँ बटन हम लगाते हैं, तो इसको फिनिश करना आना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कपड़ा आप पहन नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर हुक आई लगाना है या किसी भी तरह का बटन होल काज बनाना है, तो उसके लिए अगर पूरा ओपन है, तो जैसे इस तरह से ब्लाउज़ में ओपन रहता है, या बहुत छोटे बच्चों के ड्रेसेस में पूरी तरह ओपन रहता है ताकि पहनाने खोलने में आसान रहे, या फिर अगर आधा ओपन रहे, इस तरह से आधा खुला रहे, तो ये प्लैकेट्स किस तरह से स्टिच करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हियर आई वुड लाइक टू क्लियर दैट द placket overlaps on each other. So generally for the women's garment or the children's garment, that right hand side part is overlapped on the left hand side part. So this is the half fold that always comes out from the garment, and this is fully folded on the, this is not visible, this placket is not visible, and it is fully folded on the wrong side. मैं बताना चाहूँगी कि ये जनरली कपड़ों में, बच्चों के कपड़ों में और लेडीज़ के कपड़ों में, वुमेंस गारमेंट में जो प्लैकेट हम लगाते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला, दाहिने हाथ वाला प्लैकेट होता है, वो पूरी तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करके स्टिच किया हुआ होता है, जो कि दिखता ही नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जो दूसरा, जिसके ऊपर हमारा राइट हैंड साइड वाला ओवरलैप होता है, वो प्लैकेट जो है आधा बाहर की ओर निकला होता है, तो ये विजिबल होता है, ये दिखता है। और ये जब इस तरह से क्लोज हो जाता है, तो ये प्लैकेट इस तरह से दिखाई देता है। So that overlaps fully on that, and the garment looks like this. Same way the other side is, here is this part, right hand side part is overlapping on the other. So after closing, this will look like this, and the buttonhole here, after closing this buttonhole, this button will come up. करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड प्लैकेट, वी नीड 2 इंच ऑफ स्ट्रिप। लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा प्लैकेट है, उसके लिए 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। तो मेरे पास ये स्केल 2 इंच की ही है, तो मैं इसको रखकर मार्किंग कर लेती हूँ। This scale width is 2 inch only, so I am just placing and marking. And for the right hand side placket, we need 1.5 inch. राइट हैंड साइड का जो प्लैकेट है, उसके लिए 1.5 इंच विड्थ का स्ट्रिप चाहिए। So this I'll mark 1.5 inch for the right side of the placket, and mark and cut. So these two placket we have to mark and cut. Always mark for the right hand side or wrong side of the placket. So this is the right side of the placket and this is the wrong side, so mark cross. हमेशा प्लैकेट में सीधा उल्टा मार्क कर लेना चाहिए। तो ये मेरा सीधा वाला पार्ट है और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को क्रॉस मार्क कर देंगे। इसी तरह से हमें कपड़े में भी मार्क कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक एंड दिस इज़ द रॉन्ग साइड, तो मैं इस तरह से मार्क कर देती हूँ। मार्क लाइक दैट एंड डिवाइड द फैब्रिक इन 2 पार्ट। हम इसको एक दाहिने भाग का हिस्सा और एक बाएं भाग का हिस्सा मान करके इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं।
So assume this is the open part of the garment, suppose front or back. So these are the two parts. This is the right side and that is the wrong side. ये wrong side है और ये right side है, इस तरह से रख लेंगे. एंड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमें ये 2 इंच वाली स्ट्रिप को इस तरह से रखना है. एजेस को मैच करके बिठा लेना है. ये एजेस मैच होने चाहिए. मैच द एजेस, प्लेस लाइक दैट. राइट टू राइट इट शुड फेस. This is the right and right, and this is the wrong side, and that is the wrong side. Match and fix with all pin. इस तरह से बिठा लेंगे 2 इंच वाली पट्टी को, जिससे कि ये सीधा और सीधा मैच हो और ये उल्टा दोनों इस तरह से रखा जाना चाहिए. और इसको ऑल पिन से फिक्स कर देंगे. इसी तरह से सेम वे प्लेस द 1.5 इंच विथ स्ट्रिप ऑल्सो एंड फिक्स विथ ऑल पिन. इस तरह से ऑल पिन लगा लेंगे. नाउ दिस इज रेडी टू स्टिच. अब ये सिलाई करने के लिए तैयार है. नाउ बिलो द फुट यू फिक्स योर फैब्रिक. इस तरह से फुट के नीचे मशीन के प्लाकेट को रखेंगे और स्टिच करेंगे. एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. फुट के पैरेलल स्टिच करेंगे. वी हैव टू फॉलो द फुट टू स्टिच दैट मच. ओनली 1/4 इंच द सेम लाइन विल बी देयर लाइक दैट. Follow the foot and stitch. Same way, other side foot also. दूसरे वाले फुट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे. टर्न द स्ट्रिप एंड प्रेस द सेम. इस तरह से स्ट्रिप को हम टर्न करेंगे और उंगलियों के पॉइंट से इस तरह से सीम को प्रेस कर देंगे या आयरन भी कर सकते हैं. सेम वे रिपीट फॉर द अदर प्लैकेट ऑल्सो. इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और सीम लाइन को प्रेस करेंगे. आयरन भी कर सकते हैं. नाउ बोथ द स्ट्रिप फोल्ड 1/4 इंच this way. The edges we have to fold 1/4 इंच. जो पट्टी के किनारे हैं वो इस तरह से करीब 1/4 इंच 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड कर देंगे. फोल्ड करने के ये हमने 2 इंच वाली पट्टी को फोल्ड किया हुआ है. दिस इज़ द 2 इंच लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रिप दैट विच आई फोल्डेड 1/4 इंच. नाउ आई हैव टू fold this half up to the seam line. The seam line is here, so I have to fold little more. We have to cover the stitch like that. हमें ये 2 इंच वाली पट्टी को, ये जो हमारी पहले की सिलाई है, इस सिलाई से थोड़ा और आगे की तरफ मोड़ लेना है. मैं थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ. This we have to fold the seam line. We have to cover the seam line is up to here. We have to go little more like that and pin it. So इस तरह से हमें पट्टी को, जो हमारी सिलाई है, इस सिलाई से बहुत मामूली सा आगे तक जा करके इसको ऑल पिन से फिक्स कर लेना है. इस तरह से ऑल पिन लगा दीजिए. वी हैव टू फिक्स ऑल पिन. बेटर
we have to stitch this so that from the right side it should be visible here. After folding this part, this will be visible from the right hand side. I'll show you from the close. This is visible here, and we have to stitch it from the right side. So pin it this way so that it will be easy to remove the all pins. इस तरह से हम वॉल पिन्स लगाएंगे. देखिए आपकी जो मोड़ है पट्टी की वो इस तरह से थोड़ी सी बाहर दिखाई देती है. सो इस तरह से ये रखने के बाद हम इसको इस तरह से पिन लगा देंगे ताकि सिलते समय ये पिन को निकालना बहुत आसान होगा. नाउ दिस इज रेडी टू स्टिच. द अदर साइड placket also will fold that 1/4 other side edges. इस तरह से जो 1.5 वाली जो पट्टी है उसको भी हम एजेस को 1/4 इंच, चौथा इंच इस तरह से फोल्ड कर देंगे. इस तरह से फोल्ड कर देंगे. नाउ दिस स्ट्रिप राइट हैंड साइड 1.5 इंच स्ट्रिप that we have to fold fully on the wrong side. इसको हम पूरी तरह से wrong side में fold कर देंगे और पिन लगा देंगे. Pin it in such a way so that from this fold the edges of this strip should not be visible. ये देखिए ये पट्टी मोड़ देने के बाद हमें इस साइड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए पूरी तरह से. आई मीन टू से इफ माई फोल्ड आफ्टर फोल्ड इफ इट इज़ विजिबल लाइक दैट इट इज़ रॉन्ग. इट शुड नॉट बी विजिबल. इस तरह से पट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए. ये पूरी तरह से मोड़ की तरफ, रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ जाना चाहिए. सो इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और पिन लगा देंगे. तो plackets are ready to stitch. I am stitching that 1.5 inch width that supposed to overlap that placket. जो हमने 1.5 इंच वाली स्ट्रिप है जो प्लैकेट है उसको मैं स्टिच करना बता रही हूँ. सो दैट माई निडल शुड बी जस्ट ऑन द फोल्डेड एजेस. बिल्कुल जो हमारी सिलाई आनी चाहिए. देखिए बिल्कुल जो फोल्डेड एजेस है वहाँ पर सिलाई आनी चाहिए. तो इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे और ऑल पिन को निकालते जाएंगे. एक एक ऑल पिन को निकालते जाइए और स्टिच करते जाइए. बिल्कुल फोल्ड के बिल्कुल एज पर स्टिच आनी चाहिए. द स्टिचेस शुड बी वेरी क्लोज टू ऑन फोल्ड. द 2 इंच वाला that is which we have done half fold, for this the stitches should be on the joining here, on the joining. जो 2 इंच वाली हमने आधी फोल्ड की हुई है उसको, उसके लिए सिलाई बिल्कुल ये जो जॉइनिंग है इसके अंदर आनी चाहिए स्टिच. देखिए जस्ट सी हाउ आई एम प्लेसिंग. बिल्कुल जॉइनिंग पे आनी चाहिए स्टिच. मैं मशीन बिल्कुल धीरे चला रही हूँ जिससे आप देखें कि मेरी सुई कहाँ पड़ रही है, निडल कहाँ जा रही है. जस्ट चेक इट. बिल्कुल दिखाई नहीं पड़नी चाहिए.
Here my stitches are. It will look like that after stitching. Just to finish, I just overlapped each other on that and एक स्टिच मैं इस तरह से लगा देती हूँ ताकि ये प्लैकेट बनी रहे। इस तरह से the placket will look like this. इस तरह से ये प्लैकेट दिखाई देगी। ये नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है और ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है, और इस तरह से एंड पे हम इसको बनाए रखने के लिए जस्ट टू मेंटेन दैट आई जस्ट स्टिच्ड दिस वे। सो दिस इज़ माय 2 पीस प्लैकेट। ये पूरी तरह से जो ओपन रहता है गारमेंट उसको किस तरह से फिनिश करेंगे प्लैकेट लगा के। Suppose if the cut of the garment is open is this much only or half only, then how to finish this placket? अगर इस तरह से मेरे पास किसी गारमेंट में इतना ही कट है, इतना ही ओपन है, इतना ही बटन प्लैकेट लगाना है, तो हम किस तरह से लगाएंगे? तो हम पहले इस तरह से इसको एक कट लगा देते हैं। फर्स्ट आई विल कट दिस, आई विल स्लिट इट, ओपन इट। इस तरह से ओपन कर लेंगे। दिस वे आई विल ओपन इट। दिस वे आई ओपन दिस। नाउ दिस वी कैन फिनिश विद द कंटिन्यूस प्लैकेट और 2 पीस प्लैकेट ऑल्सो। मेरे पास ये कंटिन्यूस पट्टी है, इस कंटिन्यूस पट्टी से भी हम इसको फिनिश कर सकते हैं या फिर 2 अलग अलग प्लैकेट भी लगा सकते हैं। सो सीने का तरीका एक ही है। तो नाउ आई विल मैच दिस इज़ द राइट साइड of the placket and this is also right side, so like that I'll place fix with all pin। इस तरह से प्लैकेट को रखेंगे। ये कपड़े का सीधा तरफ है और प्लैकेट का भी ये सीधा तरफ है। इस तरह से रखेंगे और इसको ऑल पिन से फिक्स कर देंगे। और इसको अगर हम सीधा कर लेंगे तो सीधा हमारा कपड़ा जो है ये जो सीधा स्टिच होगा। जब मैं मशीन पे लगाती हूँ देन इट विल बी मोर क्लियर टू सी। जब मैं मशीन में लगा के स्टिच करूँगी तो ये ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगा। फैब्रिक इज़ रेडी टू स्टिच। हियर माई सीम लाइन विल बी लेसर देन 1/4 इंच, हाफ ऑफ 1/4 और 1/8 यू कैन से। यहाँ पर मेरी सीम लाइन जो है वो बहुत कम होगी, 1/4 से भी आधी, यानी 1/8। इस तरह से जैसे ही मैं द मोमेंट आई एम रीचिंग टू द क्लोजर आई एम मेकिंग दिस फैब्रिक स्ट्रेट। इसको बिल्कुल सीधा बना देंगे और ये जो पार्ट है यहाँ जो कोना है दैट वी हैव टू स्टिच विद द वेरी जस्ट क्लोज टू द एजेस। बिल्कुल एज पे जहाँ पे मोड़ आ रहा है हमारा, ये देखिए बिल्कुल मोड़ है, यहाँ पर जो स्टिच है वो बिल्कुल जस्ट जॉइनिंग। आप हाथ से मशीन चला सकते हैं। एंड नाउ मैच द एजेस एंड कंटिन्यू। कॉर्नर में इस तरह से स्टिच आएगी, बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल इस तरह से स्टिच आएगी। अदर साइड इट विल लुक लाइक दिस। दूसरी तरफ से इस तरह से दिखाई देगा और इसको हम एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि ये बहुत ही छोटा सा।
so that it will help to turn. इससे क्या होगा कि इसको मोड़ने में आसानी होगी. प्रेस द सीम लाइन को इस तरह से प्रेस कर लेंगे. रॉन्ग साइड फोल्ड द एजेस. इस तरह से स्ट्रिप की जो पट्टी की जो है जो किनारे हैं वो इस तरह से मोड़ लेंगे. फोल्ड द एजेस एंड प्रेस. Suppose from the right side, if I am placing like that, suppose this is the left side and this is the right side. So left side will be half fold. We have to fold half this way, the way we have done for the 2-piece placket. जिस तरह से हमने 2-piece placket को फोल्ड किया था, लेफ्ट हैंड साइड वाला आधा फोल्ड होगा, उसी तरह से हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे और पिन लगाएंगे. So this is the half fold part. This will be up to this marking only. ये जो हाफ फोल्ड वाला आधा भाग है वो यहाँ तक आएगा. ये हमारी मार्किंग दिख रही है, ये पॉइंट है, ये कॉर्नर है, यहाँ तक ही आएगा. तो यहाँ तक ही हम इसको स्टिच करेंगे. We have to stitch up to the point only. And take up. Now this part we stitched. This part, right side part, will go fully on the wrong side. So ये जो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये हमने सिलाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट. अब ये राइट साइड वाला पार्ट जो है पूरी तरह से रॉन्ग साइड में चला जाएगा इस तरह से. ये देखिए, ये रॉन्ग साइड वाला पार्ट जो है, ये सीधे हाथ वाला, ये इस तरह से मैंने पट्टी को अंदर कर दी और ये पूरी तरह से लैप हो जाएगा. ये लैप बनाए रखने के लिए हम इस पार्ट को, ये जब हमारे पास ये प्लैकेट दिख रही है, ये दिख रही है प्लैकेट, इसको अगर हम इस तरह से एक स्टिच कर दें तो ये अच्छी तरह से बना रहेगा. इसको हम टॉप पार्ट इस तरह से स्टिच कर सकते हैं. ये हम बराबर अच्छी तरह से मोड़ लगाएंगे. इसको हम, जो सीधे हाथ की पट्टी है, यहाँ से हमें इसका जो ये है, ये लाइन दिखाई देती है, तो हम यहाँ से स्टिच इस तरह से करेंगे. दैट इज़ विजिबल, दैट साइड on that side. Now I am stitching this way. From the right side I am stitching. Maintain the finishing. The moment I reached to the turning, जैसे ही मैं टर्निंग के पास आती हूँ तो मैं एक बार इसको उठा देती हूँ, फुट को और निडल को, और अपनी फोल्ड को मेंटेन कर देते हैं. नाउ दिस इज़ द फोल्ड. नाउ दिस इज़ द फोल्ड. नाउ आई एम लैपिंग ऑन ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर लैप कर दीजिए और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे इस लैप को बनाए रखने के लिए. बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसके पार नहीं जाना है. जस्ट सी फ्रॉम द वेरी क्लोज, उतना ही जाना है. एंड यहाँ पे आप
बार टैकिंग कर दीजिए, बैक स्टिच कर दीजिए और इसको निकाल सकते हैं। तो ये मैं बहुत क्लोज से दिखाना चाहूँगी, जस्ट सी द लैप। So this is the continuous placket we stitched here. This is the two types of placket we did.